हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका नीली एकेडमी में। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम बीपीएससी के लिए जीके जीएस के क्वेश्चन पेपर लेके आई हूँ, जो कि सारे क्वेश्चन पिछले एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं, जो टायर 1, टायर 2, टायर 3 के री एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर हैं। सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बीपीएससी टायर 4 के लिए भी है और एडीओ के लिए भी है। चलो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन। पहला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में गणपति उत्सव प्रारंभ करने का श्रेय किसको प्राप्त है। महाराष्ट्र में गणपति उत्सव का प्रारंभ करने का किसको प्राप्त है। पहला है सरदार वल्लभ भाई पटेल, बाल गंगाधर तिलक, शिवाजी और बिपिन चंद्र पाल। गणपति उत्सव प्रारंभ करने का श्रेय किसको प्राप्त है। इसका आंसर हो जाएगा दूसरा, बाल गंगाधर तिलक ने। कौन से हो जाएगा, दूसरा से। गणेश चतुर्थी के बारे में डिटेल में जान जाते हैं। गणेश चतुर्थी महाराष्ट्र में गणपति उत्सव के रूप में मनाया जाता है महाराष्ट्र में, और गणपति उत्सव महाराष्ट्र का सबसे प्रमुख और लोकप्रिय त्यौहार है। यह भगवान गणेश के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। गणेश भगवान के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। और सार्वजनिक गणेश उत्सव की शुरुआत कब हुई थी, 1893 में हुई थी। कब हुई थी, 1893 में। और किसने की थी, बाल गंगाधर तिलक ने। किसने की थी, बाल गंगाधर तिलक ने। उन्होंने इसे सामाजिक एकता और स्वतंत्रता आंदोलन को मजबूत करने के माध्यम बनाया था। उसने क्या किया था, बाल गंगाधर तिलक ने सामाजिक एकता और स्वतंत्रता आंदोलन को मजबूत करने का माध्यम बनाया था गणेश उत्सव की। किसको, गणेश उत्सव की चतुर्थी। अगला क्वेश्चन है, लोधी वंश का संस्थापक कौन था। लोधी वंश का संस्थापक कौन था, इब्राहिम लोधी, सिकंदर लोधी, बहलोल लोधी, इसमें से कोई नहीं। लोधी वंश का संस्थापक कौन। इसका आंसर हो जाएगा सी। कौन से हो जाएगा, सी, बहलोल लोधी। लोधी वंश का संस्थापक कौन था, बहलोल लोधी। तीसरा सही हो जाएगा। बहलोल लोधी ने क्या किया था, बहलोल लोधी ने दिल्ली में प्रथम अफगान राज्य की स्थापना की थी। क्या किया था, अफगान राज्य की स्थापना की थी। क्या किए थे, अफगान राज्य की स्थापना किया था। प्रथम अफगान राज्य का स्थापना किया था। किसने किया था, बहलोल लोधी ने। किसने किया था, बहलोल लोधी ने। अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी। मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी, या श्रेय जाता है मोहम्मद अली जिन्ना को, सर सैयद अहमद खान को, सलीमुल्लाह एवं आगा खां को, खान अब्दुल गफ्फार को। इसमें कौन सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। सलीमुल्लाह खां एवं आगा खां। सलीमुल्लाह खां और आगा खां ने मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, 1906 में हुई थी। कब हुई थी, 1906 में हुई थी। और ढाका बांग्लादेश में हुई थी। डहाना हाल और ढाका बांग्लादेश में है। और इसका उद्देश्य था मुसलमानों को राजनीतिक और सामाजिक आर्थिक हितों की रक्षा करना। क्या इसका उद्देश्य था, राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक हितों की रक्षा करना था। ब्रिटिश सरकार के साथ सहयोग करते हुए मुसलमानों की राजनीतिक भागीदारी को बढ़ाना। क्या करना, ब्रिटिश सरकार के साथ सहयोग करते हुए मुसलमानों की राजनीतिक भागीदारी को बढ़ाना। और यह संगठन के बाद भारत विभाजन और पाकिस्तान निर्माण में भूमिका निभाने लगा। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे दूसरा बड़ा राज्य कौन है। दूसरा बड़ा राज्य कौन है, महाराष्ट्र है कि मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है कि राजस्थान है। कौन सबसे बड़ा राज्य है दूसरा, सेकंड नंबर पर कौन सा है, मध्य प्रदेश है। कौन है, मध्य प्रदेश। कौन सही हो जाएगा, दूसरा सही हो जाएगा। कौन सा, दूसरा सही हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य मध्य प्रदेश है। और इसका क्षेत्रफल कितना है, इसका क्षेत्रफल है 30,08,350 वर्ग किलोमीटर। कितना है, 30,08,350 वर्ग किलोमीटर है मध्य प्रदेश का। और भारत के मध्य भाग में स्थित है। कहाँ, भारत के मध्य भाग में स्थित है। यह राजस्थान के बाद क्षेत्रफल के आधार पर दूसरे नंबर पर है। सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, राजस्थान है। प्रथम नंबर पर राजस्थान है, सेकंड नंबर पर कौन सा है, मध्य प्रदेश है। और मध्य प्रदेश को भारत का हृदय प्रदेश भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मध्य प्रदेश को भारत का हृदय प्रदेश भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने किस आंदोलन को चौरी चौरा कांड के बाद वापस ले लिया था। चौरी चौरा कांड के बाद कौन सा आंदोलन वापस ले लिया था, चंपारण सत्याग्रह
कि भारत छोड़ो आंदोलन, कि असहयोग आंदोलन, कि दांडी यात्रा? कौन सा वापस ले लिया था? इसमें से कौन सही हो जाएगा? इसमें सी सही हो जाएगा, असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन, चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। चौरी चौरा कांड 4 फरवरी 1922 को हुआ था। कब हुआ था? 4 फरवरी 1922 को हुआ था। यह भारत के स्वतंत्रता संग्राम दौरान एक महत्वपूर्ण घटना थी। क्या थी? भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान एक महत्वपूर्ण घटना थी। कहाँ हुआ था? चौरी चौरा कांड कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश में हुआ था। यह घटना असहयोग आंदोलन के दौरान हुआ था। कब हुआ था? असहयोग आंदोलन के दौरान हुआ था। आंदोलनकारी किसानों और पुलिस के बीच झड़प हुई थी। क्या हुई थी? आंदोलनकारी किसान और पुलिस के बीच झड़प हुई थी। गुस्साए ग्रामीणों ने पुलिस चौकी में क्या की थी? आग लगा दी थी। क्या की थी? जो लोग गुस्साए थे पुलिस चौकी को आग लगा दिए थे और उसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए थे। असहयोग आंदोलन में 22 पुलिसकर्मी मारे गए थे। अगला क्वेश्चन है, मसालों का बगीचा का उपनाम क्या है? मतलब कौन सा राज्य को मसालों का बगीचा कहा जाता है? कर्नाटक, केरल, झारखंड, गोवा। किसको मसालों का बगीचा कहा जाता है? केरल को क्या कहते हैं? मसालों का बगीचा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, पेरियार परियोजना किस राज्य से संबंधित है? पेरियार परियोजना किस राज्य से संबंधित है? कर्नाटक से, गुजरात से, महाराष्ट्र से, केरल से? किससे संबंधित है? पेरियार परियोजना किससे संबंधित है? केरल से। कौन सा जगह? केरल। पेरियार परियोजना भारत के केरल राज्य में स्थित है। यह एक बहुउद्देशीय परियोजना है। मुख्य रूप से जल विद्युत और सिंचाई के लिए विकसित है। किसके लिए प्रसिद्ध है? ये जल विद्युत और सिंचाई के लिए प्रसिद्ध है पेरियार परियोजना। और कौन सा स्थान पर? पेरियार नदी पर कहाँ है? केरल में है। इसका प्रारंभ कब हुआ था? 1895 में शुरू हुआ था और 1895 से 1896 में इनका संचालन शुरू हो गया था। कब से कब तक? 1895 में शुरू हुआ था और 1896 में लागू हो गया था। और इसका उद्देश्य है विद्युत उत्पादन करना और सिंचाई के लिए जल भंडारण करना और बाढ़ नियंत्रण करना। विद्युत उत्पादन करना, सिंचाई के लिए जल भंडारण उत्पादन करना और बाढ़ नियंत्रण करना। और अगला क्वेश्चन है, नेहरू ट्रॉफी किससे संबंधित है? नेहरू ट्रॉफी किससे संबंधित है? क्रिकेट से, हॉकी से, फुटबॉल से, टेनिस से? नेहरू ट्रॉफी किससे संबंधित है? नेहरू ट्रॉफी संबंधित है हॉकी से। किससे संबंधित है? हॉकी से। कौन सा हो जाएगा? दूसरा। नेहरू ट्रॉफी किससे संबंधित है? हॉकी से। नेहरू ट्रॉफी भारत में केरल के अलपुझा में आयोजित एक प्रसिद्ध बोट रेस नाव दौड़ है। यह ट्रॉफी खास तौर पर चुंदन बल्लम स्नेक बोट की दौड़ के लिए दिया जाता है। किसके लिए जाता है? स्नेक बोट की दौड़ के लिए दिया जाता है। और यह रेस हर साल अगस्त के महीने में होता है और आमतौर पर दूसरे शनिवार को पुण्यमदा झील पर आयोजित होता है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1952 में। कब शुरुआत हुई थी इसकी? 1952 में। और किसने की थी? प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने। किसने की थी? प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने। इसे जल क्रीड़ा के रूप में विजेताओं के लिए चांदी की ट्रॉफी प्रदान की जाती है। किसकी? चांदी की ट्रॉफी प्रदान की जाती है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? जैन धर्म के मिस्टेक हो गया है टाइपिंग में। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? ऋषभदेव थे, पारसनाथ थे, शंकराचार्य थे, महावीर स्वामी थे? कौन थे ऋषभदेव थे। कौन थे? ऋषभदेव थे। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? ऋषभदेव थे। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? इल्तुतमिश ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, महमूद गजनवी ने, मुबारक शाह खिलजी ने? किसने खलीफा घोषित किया था अपने आप को? मुबारक शाह खिलजी ने। किसने? मुबारक शाह खिलजी ने। कौन से हो जाएगा? डी से हो जाएगा। कौन सा? डी से हो जाएगा। और अगला है, हर्ष की आत्मकथा किसने लिखी थी? हर्ष की आत्मकथा किसने लिखी थी? फिरदौसी ने, बाणभट्ट ने, बराहमिहिर ने? इसमें से कोई नहीं। हर्ष की आत्मकथा किसने लिखी थी? बाणभट्ट ने। कौन से हो जाएगा? बी से हो जाएगा। बाणभट्ट ने लिखी थी हर्ष की आत्मकथा। और अगला क्वेश्चन है, वास्को डी गामा भारत कब आया था? 1414 ईस्वी में, 1500 ईस्वी में, 1498 ईस्वी में, 1632 ईस्वी में?
भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का सर्वप्रथम प्रभाव वास्को डी गामा ने डाला था। भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का सर्वप्रथम प्रभाव किसने डाला था? वास्को डी गामा ने डाला था। 1498 में वास्को डी गामा समुद्री मार्ग से भारत पहुंचे थे। किससे? समुद्री मार्ग से भारत पहुंचे थे। वे कालीकट वर्तमान में कहाँ है? कोझिकोड है। वर्तमान में कालीकट कहाँ है? कोझिकोड में। कालीकट के तट पर उतरे थे। उनके आगमन से भारत और यूरोप के बीच सीधा समुद्री व्यापार शुरू हुआ था। उनके आने से क्या हुआ था? भारत और यूरोप के बीच समुद्री व्यापार शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन है, महान्यायवादी की नियुक्ति और निम्नलिखित में से कौन करता है? महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है कि प्रधानमंत्री करता है कि मुख्य न्यायाधीश करता है कि राष्ट्रपति करता है? सॉरी, दो ऑप्शन एक ही बार हो गया है। कौन करता है महान्यायवादी का नियुक्ति? महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और अगला है, तमिलनाडु में जाड़े में वर्षा क्यों होती है? तमिलनाडु में जाड़े में वर्षा क्यों होती है? ऑप्शन है उत्तर पश्चिम मानसून से, बंगाल की खाड़ी से उठे तूफान से, कि दक्षिण पूर्व मानसून से, कि दक्षिण एशियाई मानसून से। किसी कारण तमिलनाडु में जाड़े में वर्षा होती है। इसमें कौन सा हो जाएगा? पहला सही हो जाएगा। तमिलनाडु में जाड़े में वर्षा क्यों होती है? उत्तर पश्चिम मानसून से। तमिलनाडु में जाड़े में वर्षा कारण क्या होता है? लौटते हुए मानसून की पवनें। क्या हुआ है? लौटते हुए मानसून की पवनें, लौटते हुए मानसून की पवनें जो उत्तर पश्चिम दिशा में चलती है, बंगाल की खाड़ी की नमी प्राप्त कर लेती। क्या करती है? बंगाल की खाड़ी से नमी प्राप्त कर लेती है। कौन सही हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। कौन सही हो जाएगा? इसमें बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दोहरी शासन नीति को किसने समाप्त किया था? दोहरी शासन की नीति किसने समाप्त किया था? लॉर्ड माउंटबेटन ने, लॉर्ड कैनिंग ने, लॉर्ड रिपन ने, लॉर्ड कर्जन ने। इसमें कौन सा हो जाएगा? लॉर्ड रिपन ने। किसने समाप्त किया था? लॉर्ड रिपन ने। दोहरी शासन नीति किसने समाप्त किया था? लॉर्ड रिपन ने। इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग ने। किसने समाप्त की थी? लॉर्ड कैनिंग ने। और दोहरी शासन नीति बांग्लादेश में बंगाल में दोहरी शासन व्यवस्था कब होता है? 1765 में। कब शुरू हुआ था? 1765 में। और रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में लागू किया था। किसने लागू किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में लागू किया था। कहाँ किया था? बंगाल में लागू किया था रॉबर्ट क्लाइव ने। और 1762 में वारेन हेस्टिंग ने समाप्त किया था। कब किया था? 1762 में। 1762 में वारेन हेस्टिंग ने समाप्त किया था। और प्रांतीय दोहरा शासन कब लगा था? 1919 में। प्रांतीय दोहरी शासन कब लगा था? 1919 में। कब लगा था? 1919 में। यह भारत शासन के अधिनियम के 1919 के तहत लागू हुआ था। किस लिए लागू हुआ था? भारत शासन के अधिनियम के तहत लागू हुआ था 1919 में। एक बार फिर से सुन लीजिए। बंगाल में दोहरी शासन 1765 में शुरू हुआ था। और किसने किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। और 1762 में वारेन हेस्टिंग ने समाप्त किया था। और प्रांतीय दोहरी शासन कब लगा था? 1919 में लगा था। अगला क्वेश्चन है, काली मिट्टी मुख्यतः पाई जाती है। काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, गुजरात में और पंजाब में। काली मिट्टी मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? महाराष्ट्र में। काली मिट्टी को और क्या कहते हैं? रेगुर मिट्टी कहते हैं। क्या कहते हैं? रेगुर मिट्टी कहते हैं। काली मिट्टी को क्या कहते हैं? रेगुर मिट्टी कहते हैं। और अगला क्वेश्चन है, सीमांत गांधी काली मिट्टी रेगुर मिट्टी कहा जाता है। भारत के दक्कन पठार क्षेत्र में पाई जाती है। भारत के दक्कन पठार के क्षेत्र में पाई जाती है। कपास वाली मिट्टी, इसमें कपास ज़्यादा उगता है। क्या उगता है? कपास ज़्यादा उगता है काली मिट्टी में। और अगला क्वेश्चन है, सीमांत गांधी का नाम विख्यात किसे सीमांत गांधी कहते हैं? राजीव गांधी को, फिरोज गांधी को, खान अब्दुल गफ्फार खान को, जेबी कृपलानी को। सीमांत गांधी किसे कहते हैं? सीमांत गांधी कहते हैं खान अब्दुल गफ्फार को। किसे कहते हैं? खान
खान अब्दुल गफ्फार। सती प्रथा का निषेध कब हुआ था? 1809 में, 1819 में, 1829 में, 1839 में। कब हुआ था निषेध सती प्रथा का? 1829 में। किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने। किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने, 1829 में। अगला क्वेश्चन है, पूर्व पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के साधन क्या थे? पूर्व पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के साधन क्या थे? शिकार था, जुआ था, संगीत था, घुड़सवारी था। मनोरंजन के साधन, उनके मनोरंजन का साधन क्या था? शिकार था। कौन था? क्या था? शिकार था, पूर्व पाषाण काल में आदि मानव के। और अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय पशु चिकित्सा, केंद्रीय पशु चिकित्सा का संस्थान कहाँ है? पहला है उत्तर प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में, हरियाणा में, उत्तरांचल में। केंद्रीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? हरियाणा में। कहाँ है? हरियाणा में। इसमें कौन सा हो जाएगा? सी, हरियाणा में है। अगला है, भारत के राष्ट्रपति के बारे में कौन सा कथन असत्य है? पहला है न्यूनतम आयु 15 वर्ष, सॉरी टाइपिंग मिस्टेक हो गया, 35 वर्ष होना चाहिए। न्यूनतम आयु 35 वर्ष और उनका कार्यकाल 8 वर्ष। त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है और महाभियोग से हटाया जा सकता है। इसमें से कौन सही हो जाएगा? इसमें सही हो जाएगा सी। इसका कौन सा आंसर सही हो जाएगा? दूसरा सही हो जाएगा। कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष, 8 वर्ष का नहीं, कितना होता है? 5 वर्ष का होता है। कितना होता है? 5 वर्ष का होता है। भारत के राष्ट्रपति के कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष होता है। और अगला है, प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? श्री गोपालाचारी, जनरल करियप्पा, हीरालाल कानिया, एस.एन. राय। प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? पहला सही हो जाएगा सी, गोपालाचारी था। कौन था? सी, गोपालाचारी था। कौन सा हो जाएगा? पहला। और अगला क्वेश्चन है, शिवाजी सर्वाधिक प्रभावित हुए थे। शिवाजी किससे ज़्यादा प्रभावित हुए थे? सबसे ज़्यादा मीराबाई से कि जीजाबाई से, हजरत महल से कि चांद बीबी से? शिवाजी किससे ज़्यादा प्रभावित हुए थे? इसमें कौन से हो जाएगा? सी, हजरत महल से। शिवाजी किससे प्रभावित हुए थे? हजरत महल से। और अगला क्वेश्चन है, नागार्जुन परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? नागार्जुन परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? पहला है कृष्णा नदी पर, कावेरी नदी पर, गोदावरी नदी पर, महानदी पर। किस पे? महानदी पर। नागार्जुन परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? ये बनाई गई है कृष्णा नदी पर। किस नदी पर बनाई गई है? कृष्णा नदी पर। कृष्णा नदी पर कहाँ बनाई? तेलंगाना और मध्य प्रदेश। तेलंगाना और मध्य प्रदेश, सॉरी आंध्र प्रदेश। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश की सीमा पर, आंध्र प्रदेश की सीमा पर। यह है बहुउद्देशीय परियोजना है। क्या है? बहुउद्देशीय परियोजना है। इसका उद्घाटन कब हुआ था? 1955 में। इसका उद्घाटन कब हुआ था? 1955 में। 1955 में। और किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने। किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने नागार्जुन परियोजना की स्थापना की थी 1955 में। इसका उद्घाटन हुआ था। इसका आंसर हो जाएगा कृष्णा नदी पर। और अगला क्वेश्चन है, दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने कराया था? चोलों ने, चंदेलों ने, चालुक्यों ने, राजवंशियों ने। दिलवाड़ा जैन मंदिर की स्थापना किसने करवाया था? इसमें सही हो जाएगा सी, चालुक्यों ने। चालुक्यों ने दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण करवाया था। कौन से हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, दिल्ली की गाड़ी पर बैठने वाली, सॉरी गाड़ी में गद्दी हो जाएगा, ये मिस्टेक हो गया है टाइपिंग करने में। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली पहली महिला शासिका कौन थी? दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली पहली महिला शासिका कौन थी? चांद बीबी थी, रजिया सुल्तान थी, जीजाबाई थी, बेगम हजरत थी। कौन थी? दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली पहली महिला थी रजिया सुल्तान थी। कौन थी? रजिया सुल्तान थी। कौन से हो जाएगा? बी सही हो जाएगा, रजिया सुल्तान थी। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन बना था? अशोक का उत्तराधिकारी कौन बना था?
कुणाल बना था, बिंदुसार बना था, महमूद गजनवी बना था, इसमें से कोई नहीं। अशोक का उत्तराधिकारी कौन बना था? उत्तराधिकारी कौन बना था? कुणाल बना था। अशोक का उत्तराधिकारी कौन बना था? कुणाल बना था। कौन सा हो जाएगा? पहला सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म को ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? बौद्ध धर्म को ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? संघमित्रा थी, गौतमी थी, कि यशोधरा थी, कि महामाया थी? कौन थी जिसने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था? जिसने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था पहली महिला कौन थी? इसमें बी सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? बी, गौतमी। गौतमी थी, बौद्ध धर्म को ग्रहण की थी। और अगला क्वेश्चन है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? खुदीराम बोस ने, महात्मा गांधी ने, सुभाष चंद्र बोस ने, कि भगत सिंह ने? किसने दिया था? भगत सिंह ने दिया था। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह का। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, टीटागढ़ किस उद्योग के लिए जाना जाता है? टीटागढ़ किस उद्योग के लिए जाना जाता है? पहला है कागज के लिए, सीमेंट के लिए, लोहा के लिए, लोहा और ऐश के लिए, जूट उद्योग के लिए। टीटागढ़ किस लिए जाना? पहला सही हो जाएगा। किसके लिए जाना जाता है? कागज उद्योग के लिए। टीटागढ़ किसके लिए जाना जाता है? कागज उद्योग के लिए। अब इसी के साथ वीडियो समाप्त करती हूँ। अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें, लाइक करें, कमेंट करें और बताएं आपको वीडियो कैसी लगी रही है। अभी हमें शुरुआती में थोड़ी दिक्कत हो रही है, अब सही से वीडियो बना रही हूँ मैं और आगे के लिए आपके लिए क्वेश्चन लेके आऊँगी।